नमस्कार बच्चों। 11th 12th और IIT जेई का मैथमेटिक्स सिलेबस मैं यहाँ पे कवर कराने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है 11th क्लास का जो 5 यूनिट है उसमें पहला यूनिट सेट रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक जो नंबर सिस्टम है वो नंबर सिस्टम के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है और हमारे काम का क्या चीज़ें हैं। तो चलें। जो नंबर सिस्टम अवेलेबल हैं वो है ओनली डेसिमल नंबर सिस्टम, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की जो संख्याएं हैं, इन संख्या ये इतने ही सिंबल 10 सिंबल्स का इस्तेमाल करके आप दुनिया का कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए कुछ भी नंबर लिखना हो, आपको 731 लिखना हो तो 731 ये इसी तो सिंबल से इतनी जो सिंबल दिए गए हैं इसी सिंबल्स में से एक आपने 7 ले लिया और आपने 3 ले लिया और 1 ले लिया। ये आपको बता दिया गया है, इसके लिए आप 7 3 1 का सिंबल उठा करके इस तरह से अरेंज कर दिया आपने। अभी पोजीशंस भी फिक्स होते हैं, अगर आप पोजीशन चेंज कर दी तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस तरह से जो नंबर सिस्टम है ये आप जो अभी तक स्टडी करते आ रहे थे उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहा करते हैं। तो हिंदी में इसको दार्शनिक पद्धति बोले जाते हैं। बच्चे ये डेसिमल नंबर सिस्टम्स के अलावा 3 नंबर सिस्टम्स और भी हैं दुनिया में जो ये खास लोगों के लिए है। खास मिस वर्ड, जो लोग कंप्यूटर्स का सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देते हैं, जो कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ना शुरू करते हैं, उनके लिए ये नंबर सिस्टम ही काम आने वाले हैं। और ये बहुत ही डीप स्टडी हम लोग करेंगे आगे चल के। टेम्परेली आपको मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि ये इसका इस्तेमाल करके नंबर कैसे लिखे जाते हैं या फिर कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकते हैं। यहाँ पे बस ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि नंबर सिस्टम जो अभी तक आप स्टडी करते थे वो डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ करते थे, जिसमें 0 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक का यही 10 सिंबल का इस्तेमाल करके आप यूज किया करते थे। ऑलरेडी अवेयर है इसके बारे में। लेकिन जब आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज सीखने जाएंगे तो वहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें ओनली 2 सिंबल 0 और 1 का इस्तेमाल करके अब दुनिया का कोई भी नंबर चाहें तो आप लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल स्क्रीन में दिया भी है, देखिए 731 वही नंबर्स अगर डेसिमल में 731 है और इसी नंबर्स को अगर लिखना है बाइनरी नंबर सिस्टम में तो आप इसका इस्तेमाल इस पोजीशन इस अरेंजमेंट के साथ अगर आप 10 11 0 11 0 11 और बेस 2 यहाँ पे ये लिखना जरूरी है बेस 2, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। ये इसका भी वैल्यू वही है। कंप्यूटर इस अगर आपने इस कोडिंग में लिख दिया तो कंप्यूटर इसकी वैल्यू 731 ही समझता है। जैसे कैसे आप कहते हैं $1 इक्वल टू इंडियन रुपी जो भी होते हैं 82 रुपी समथिंग कुछ अभी चल रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे $1 इक्वल टू 8, उसी तरह से ये है, ये बाइनरी नंबर इज इक्वल टू 731। और नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें 8 ही बेस 8 सिंबल्स का इस्तेमाल ओनली करके आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 731 को ही मैंने लिखने का कोशिश किया है कि 731 को ही अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखना है तो इसको कैसे अरेंज किया जाएगा और कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल किए जाएंगे। 1 3 3 3 और ब्रैकेट में लिख करके यहाँ पे बेस लिखेंगे 8 लिखने का मतलब क्या हो गया, समझ जाइए कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में वही केवल जो 8 सिंबल्स है उसका इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बेस 60 लिखा गया है, मतलब 16 सिंबल। ये 0 से लेकर के 9 तक के तो यूज किया ही गया है, लेकिन ये ABCDEF इनका भी इस्तेमाल किया गया है और ये टोटल मिला करके 16 हो जाते हैं। तो अभी 731 ही अगर लिखना है और हेक्साडेसिमल में अगर लिखा जाए तो इसमें ये लिखा जा सकता है 2DB और ब्रैकेट में 16। इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 731 ही है। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे बराबर। ये नेक्स्ट स्लाइड है आपके सामने नंबर सिस्टम का नोटेशन। बच्चे नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो आपने नंबर सीखा है वो उतना ही नंबर से काम नहीं चलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा नंबर सिस्टम अभी आपके सामने नंबर्स आपके सामने आने वाले हैं, इसलिए एक जैसा नेचर रखने वाले एक जैसे नेचर रखने वाले सिम्बल्स को हम लोग एक फिक्स्ड नोटेशन दे देंगे ताकि उस नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बच्चे अभी तक के जो अभी आप क्वेश्चंस बनाया करते हैं तो उसमें आंसर 1 या 2 नंबर आते थे, तो आप आंसर में नीचे में 1 2 कुछ भी आप जो भी वर्ड आंसर आता था वो लिख दिया करते थे।
लेकिन अभी जो आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें 1-2 आंसर नहीं होने वाले हैं। ये हो सकते हैं 1 से लेकर के 1000 तक के एक साथ आंसर हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4 सारे आंसर हो सकते हैं, या फिर माइनस वाले -1, -2, -3 हो सकते हैं, या फिर -4 से लेकर के 10 तक के इतना ही दूरी तक के आंसर हो सकते हैं। तो उसे हम कैसे दिखाएँगे, शो कैसे करेंगे? क्या सारे नंबर लिखेंगे? नहीं। तो हम लोग एक उसका नोटेशन लिख देंगे, ताकि दुनिया जानती है कि उस नोटेशन का मतलब क्या होगा। तो उस नोटेशन के बारे में चलिए हम जानते हैं। बचपन से जब आप 1, 2, 3 जब काउंटिंग सीखा था आपने, तो एक्चुअली वो नेचुरली वो सबको सिखाया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के इनफाइनाइट यार कोई नंबर नहीं होते हैं। इनफाइनाइट जो है वो बस ये बताता है कि बस ये कंटिन्यू चलते जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग n से शो करेंगे या फिर i से शो करेंगे, और इस नंबर को क्या बोले जाते हैं? नेचुरल नंबर। बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उनको 1, 2 के बाद में उसमें ये भी बताया था, बच्चे 1 से ही स्टार्ट नहीं होते हैं, नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आपने एक 0 भी सिखा दिया बच्चों को, जो आपने 1, 2 तो सिखाया ही था, आपने 0 भी सिखा दिया। इस तरह से होल नंबर हो गई ये। इसको हम लोग W से डोनेट करेंगे। अब बच्चे थोड़ा और बड़े हो गए, तो 0 के बाद आपने ये भी सिखाया बच्चों को कि बच्चे खाली 0, 1, 2, 3, 4 ही नहीं होते हैं, -1, -2, -3 भी होते हैं। तो ऐसे नंबर जो आंसर आएंगे क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे क्या लिखा जाएंगे? i माइनस, जिसे हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोला करेंगे। ठीक है, तो i माइनस। नेक्स्ट है, जो अभी तक तो आपने ये सारे चीज़ सिखा दिया, 1, 2, 3, 4, 0 भी बता दिया आपने, 0 से पहले भी होता है। तो ये सबको मिला के अगर कोई क्वेश्चन में आंसर आ रहे हैं, तो ऐसे में सारे नंबर नहीं लिखने जाएंगे हम लोग, इतने सारे क्या लिखेंगे? i लिख देंगे या फिर z लिख देंगे। तो i माइनस और i प्लस में फ़र्क आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब बच्चे एक दो बातें और है। 0 के बारे में स्पेशल है ये, बिल्कुल ना तो ये पॉजिटिव नंबर है और ना ही निगेटिव नंबर है। ये बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डिफिकल्ट मतलब प्रॉब्लम में डालते हैं बच्चों को, इसलिए इस पे खास ध्यान रखिए। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। एक और चीज़ है बच्चों, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ भी आंसर नहीं आया तो क्या आप 0 लिखेंगे? नहीं, 0 भी तो एक आंसर होता है। लेकिन अगर 0 भी आंसर नहीं हो रहा है तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? तो उसी के लिए ये एक नोटेशन और दिए गए हैं, फाई, इसे हम लोग फाई बोलते हैं, और इस तरह से सर्कल में क्रॉस होते हैं, और या फिर ऐसा ये या फिर ये कोई भी लिख सकते हैं आप। इसे हम लोग एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, मतलब कोई भी आंसर है ही नहीं, नल सेट या वॉइड, ठीक है, या सेट हैविंग नो एलिमेंट, कुछ भी नहीं रहेगा उसके अंदर। बच्चों अभी तक जो आपने देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स, तो इतने नंबर जो हैं, अब बच्चे आपसे क्वेश्चन करेंगे कि 1, 2 तो ठीक है, 1 और 2 के बीच में भी कोई नंबर है क्या? तो जो आम लोग हैं वो क्या बोलेंगे कि नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ थोड़ा जानकार रहेंगे वो बोलेंगे नहीं, 1.5 होता है, 1.2 होता है, 1.3 होता है। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। रियल नंबर, जिसे R से डिनोट करेंगे, और ये क्या है? एनी नंबर डैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन, कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है। ये देखिए आपके सामने एक नंबर लाइन मैंने दिखाया है, और इस नंबर लाइन पे देखिए ये 0 वैल्यू है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब मैंने कंटिन्यू दिखाया है, और माइनस में दिखाया है। तो ये सारे देखिए, ये नेचुरल नंबर्स आ गए, ये 0 से अगर देखेंगे तो होल नंबर्स हो गए, है ना। नेगेटिव नंबर्स इधर -1, -2 नेगेटिव नंबर हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स, और सारे इंटीजर्स शो कर रहा है यहाँ पे। जो रियल नंबर फिर क्या होगा, देखिए 0 और 1 के बीच में भी वैल्यू होते हैं, जैसे 2/3 है, और भी नंबर बहुत सारे दिखाया जा सकता है यहाँ पे, जैसे 1.5 हो गया, 0.6 हो गया, 0.9 हो गया, मतलब लाखों करोड़ों नंबर है ये दोनों के बीच में। ठीक है, इस तरह से हर गैप के बीच में 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर है, 1.0001 हो गया, 1.9 हो गया, 1.999 हो गया, इस तरह से हर गैप के बीच में बहुत लाखों करोड़ों नंबर्स हैं इसके बीच में। ठीक है, तो वो सब भी अगर नंबर आपके आंसर में आ रहे हैं तो वहां पे आप क्या शो करेंगे? R। कोई भी क्वेश्चन में अगर आंसर आ गए तो क्या शो करेंगे आप? रियल नंबर से, वो R, मतलब सारे के सारे आंसर हैं, कोई भी हो। अब देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ और नया चीज़ दिख रहा होगा आपको, मैंने दिखाया है E और पाई। E का वैल्यू बच्चों, जैसे जिस तरह से आपने सिंबल, ये 1, 2, 3, 4 भी तो एक सिंबल ही है ना, तो एक स्पेशल नंबर है ये E, जिसे हम लोग बोलेंगे यूलर नंबर।
इसकी कहानी बहुत लंबी है कि कैसे रिसर्च हुआ था, क्या हुआ था। ये फिक्स्ड वैल्यू है। ई अगर कहीं दिखा हुआ मिले आपको तो समझ लीजिए कि उसका वैल्यू 2.718281 है। ये ई का वैल्यू, जिसे यूलर नंबर, ठीक है। और दूसरा एक और सिंबल्स आपको दिख रहे होंगे, जिसको पाई बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 3.14। बच्चे ये मत पूछो कि अब ये सर कैसे आया, कहाँ से आया, क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी है। बस आप यहाँ पे बस यही जाने कि जिस तरह से आपने 0 और 1 2 3 4 का सिंबल देखा आपने कि 0 ऐसे लिखते हैं, 1 ऐसे लिखते हैं, उस तरह से पाई ऐसे लिखते हैं और जिसकी वैल्यू ये होती है। और यूलर नंबर ई ऐसे ये लिखा जाता है और इसकी वैल्यू ये होता है। लो बच्चे, अब कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 0 से ऊपर वाले सारे आंसर होते हैं। मतलब 1 2 3 4 ही नहीं, 0 1 के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे सब आंसर, 1 2 के बीच में जितने होंगे सब आंसर सारे होंगे, बट 0 से पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे R प्लस अगर आप आंसर में देंगे तो समझ जाएंगे सामने वाले कि आप कौन सा आंसर लिखना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ऐसे आएंगे तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे, R प्लस। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर मैंने लिखा है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये कहीं कहीं कोई कोई टीचर इसमें कंफ्यूज कर देते हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर बोल देते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर बोलने से फिर क्या होगा कि 0 से बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि 0 तो ना तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव रियल नंबर को बोलेंगे तो फिर 0 को नहीं लेना पड़ेगा, नहीं ले सकते आप। जबकि R पॉजिटिव में 0 भी होते हैं, क्योंकि अगर आप नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोलेंगे तो मतलब 0 और 0 से बड़ा, ना कि 0 से बड़ा ओनली। 0 भी होगा और 0 से बड़े वाले सारे नंबर्स, इन बिटवीन 0 से 1 के बीच में भी और 1 भी होगा, 1 2 के बीच में और 2 भी होगा, इसी तरह से सब नंबर्स होंगे। तो वैसे केस में आप आंसर क्या लिखेंगे, R प्लस। सेम थिंग पीछे साइड में आ जाएगा कि अगर कोई आंसर ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चंस का कि 0 से पीछे वाले सारे आंसर होंगे और 0 भी होंगे, तो R माइनस को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। बच्चे अभी तक तो आप लग रहा होगा कि अब तो और कुछ बचा नहीं होगा, लेकिन अभी और भी है, जिसे देखते हैं। रेशनल नंबर, ऐसे नंबर्स बच्चे जिसको हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप 2/3, ऐसे 22/7 मैंने दिखाया है। तो ऐसे नंबर्स जो रेशियो में लिखा जा सके। अब 0 ये रेशनल नंबर है कि नहीं, है ना। 0 के नीचे आप कुछ भी लिख देंगे, 1 2 3 4 कुछ भी लिख दे तो 0 नहीं लिखना है। डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिए। तो 0 के अलावा आप कुछ भी अगर लिखेंगे यहाँ पे तो उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। इसलिए 0 बाई कोई भी संख्या लिखा जा सकता है, तो ये P/Q के फॉर्म में है, इसलिए इसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे। 5 67 सब 5 के नीचे क्या है, 1 है, लिख सकते हैं हम लोग। इसमें P/Q Q की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए ये भी एक रियल नंबर है। 22/7 भी रियल नंबर है, लेकिन ध्यान रखिए बच्चे, पाई का वैल्यू आप 22/7 जानते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। पाई की वैल्यू हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, आसान करने के लिए केवल ये वैल्यू लेते हैं, लेकिन पाई और 22/7 में बहुत फर्क है, जो आगे अभी पता चलेगा आपको। अब पॉइंट में है और रेशनल नंबर कैसे हो सकता है, क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके मन में कि 3.9999 है या फिर 2.95959595। देखो एक पैटर्न मिल रहे हैं और ये 4.67 ये फिक्स वैल्यू है, लेकिन ये मैंने दिखाया है, देखिए आगे डॉट 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 दिखाया है, मतलब 9595 रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे भी 99 रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। रेकरिंग सिस्टम से इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो रेकरिंग सिस्टम अभी मैं बताने जा रहा हूँ, बस ध्यान रखिए कि अगर पॉइंट्स के बाद फिक्स वैल्यू हो, आगे नहीं बढ़ रहा हो, या फिर कंटिन्यू एक ही चीजें बढ़ रहा हो, देखिए 95 एक पैटर्न में हो, तो वैसे नंबर्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, और उसे डिनोट करेंगे Q से। अभी रेशनल हो गए तो इरेशनल भी आएंगे, जिसे हम लोग Q डैश या फिर P से डिनोट करेंगे। तो जिसके जस्ट कॉन्ट्रडिक्शन होता है रियल नंबर का, कि जो नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो वैसे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स के लिए पाई की वैल्यू बेटा 3.1415, देखिए फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑर्डर बढ़ते ही चले जा रहा है। अभी क्या आने वाला है इसका कोई जरूर पता नहीं, लेकिन इसके बाद तो आपको पता था कि 9 ही आएंगे, 9 ही आएंगे, है ना। तो इस तरह से पाई क्या हो गया, इरेशनल नंबर, लेकिन 22/7 क्या हो गया, रेशनल नंबर। इसलिए ये दोनों में बहुत फर्क है। और एग्जाम्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो होते हैं जॉब्स का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, अब 22/7 भी दे देंगे और पाई भी दे देंगे, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 22/7 भी है और पाई, दोनों तो एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, ये फ़र्क है, ध्यान रखिए। 22/7 इज ए रेशनल नंबर और पाई इज ए इरेशनल नंबर। और क्यों है इरेशनल आप देख रहे होंगे,
उसी तरह से यूलर नंबर ई भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √2, √3, √5, इस तरह से जितने सब नंबर्स इस तरह के रहेंगे तो क्या रहेंगे, वो रियल नंबर है। ये सब नंबर्स रियल नंबर्स हैं। इसको हम लोग एक्सिस पे ये वाला जो है ना रियल नंबर लाइन, वो ऑप्शन हम डोनेट कर सकते हैं, लेकिन रियल नंबर होते हुए भी ये कैटेगरी में बढ़ गए हैं क्योंकि अलग नेचर दिखाते हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब ये पाई का मैंने शॉर्ट में दिखा दिया है कि ये पाई कहाँ से आया है। एक्चुअली ये एक साइंटिस्ट, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr और डिवाइडेड बाई डायमीटर, मतलब 2r से 2r कट जाएंगे तो पाई बचेंगे फिर। ठीक है, तो इस तरह से ये लाया गया है इस वैल्यू को, और ये फिक्स्ड वैल्यू है, आर कुछ भी हो। और यूलर का जो है कम्स फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जब एक मैथमेटिशियन को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उस समय एक ऐसा पाया कि उन्होंने एक फिक्स वैल्यू बार बार आ रहे हैं 2.7, इसलिए उनको ये इन्होंने नोटेशन दे दिया है, जिनका नाम यूलर था साइंटिस्ट का। इससे पहले नए साइंटिस्ट किए थे लेकिन उन्होंने नोटेशन इन्होंने दिया था। तो ई का वैल्यू एक्चुअली 2.78 से इस तरह से होते हैं। और ये कहाँ से आते हैं, लिमिट, ये आगे पढ़ेंगे आप इसके बारे में, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट है और ब्रैकेट में 1 + 1/n⁴ यहाँ से लाया गया है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस समझ लीजिए कि ई भी एक नंबर जिसकी वैल्यू 2.7 है, ये कांस्टेंट नंबर है, और पाई भी एक वैल्यू है जो 3.14 है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो ये ई का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ में। ई टू दी पावर मतलब 2.7 टू दी पावर, अगर आप ग्रोथ रेट जो है मान लीजिए इस साल 20% बढ़ा है तो एक साल में टाइम हो गया 1 साल और 20% बढ़ा है, तो उस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ग्रोथ रेट मिल जाते हैं, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ होते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे यहाँ पे देखिए मैं नोट कर दिया है कि पाई इज इरेशनल नंबर और 22/7 इज ए रेशनल नंबर, सो दे आर अल्टरनेट टू ईच अदर बट नॉट सेम। ठीक है, इन सब नंबरों के अलावा बच्चे एक और नंबर्स हैं, ये लास्ट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, अनरियल नंबर। अभी आपको बताया था मैंने रियल नंबर के बारे में, कोई भी नंबर जितना भी आपने यहाँ पे स्टडी किया वो सब के सब रियल नंबर हैं जो कि इस लाइन पे ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन वैसे भी नंबर हो सकते हैं ना भाई कि जो इस लाइन पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, तो जो इस लाइन पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे इसके बारे में बहुत ही लंबे विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, बट यहाँ पे दिखाना जरूरी ये इसलिए था कि अगर किसी क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से आते हैं कि जो इस पर शो नहीं किया जा सकते हैं तो उससे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पेयर में आते हैं बच्चे, हमेशा पेयर में रहेंगे। ये इसको अभी क्या बोलेंगे, इस पेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग 2 + जो 4 आई मैंने लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से शो किए जाते हैं, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएंगे अभी क्या है ये है देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें पहला जो पार्ट था 2, यहाँ पे इसे रियल पार्ट बोलते हैं, और ये जो है इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है, और ये रियल पार्ट की वैल्यू है। ऑपरेशन प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आई है, आई का मतलब क्या होता है बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया है कि क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए √4 तो उसका आप बता देंगे कि आंसर इज 2, बट √-4 आ गया तो उसका आंसर आप -2 नहीं बता सकते, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई करके 4 आनी चाहिए, लेकिन आ जाता है 4। इसीलिए यहाँ पे एक नया ही चैप्टर आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, और √-1 को वैल्यू कर दिया गया आई, और आई के स्क्वायर इज इक्वल टू अगर करेंगे तो -1 हो गया। मतलब कहीं पे -1 है तो आप उसको आई स्क्वायर लिख सकते हैं बिंदास। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल है बच्चे, -4 + 3i है, या फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया हूँ मैं 3 + 2i है, तीसरा एग्जाम्पल -2 - 3i है। इसे कैसे हम लोग रियल एक्सिस पे नहीं डिनोट कर सकते हैं, तो कहाँ पे डिनोट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग ही ग्राफ होगा जिसमें हम लोग रियल एक्सिस तो बोलेंगे इसको, लेकिन एक और एक्सिस साथ में आ जाएंगे जिसे इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे का इमेजिनरी एक्सिस। तो -3 और -4 और 3i है, इसे कैसे डिनोट करेंगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे देखिए, एक्स एक्सिस में रियल नंबर में क्या हो जाना चाहिए, -4, तो -4 कहाँ मिलता है, 0 से पहले देखिए -4, और इमेजिनरी में 3 है, प्लस में 3 है ना, तो ऊपर जाएंगे ना प्लस में, देखिए 3, तो ये दोनों सामने आ गए यहाँ पे, -4 + 3i। बाकी के नंबर भी इसी तरह से डिनोट कर दिए गए हैं। तो आई थिंक बच्चे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर, ठीक है। अभी बच्चों डिटेल स्टडी अबाउट रियल नंबर है सिंबल्स के बारे में। आप क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन बनाते बनाते आपको कुछ ऐसे नंबर्स आ गए कि आंसर आपका
जितनी नोटेशन पढ़ा आपने वो नहीं है, बीच का कहीं कोई आंसर आ गया, जैसे -4 से लेकर के 10 का जितने भी वैल्यू होंगे सब आंसर होंगे, तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अभी देखेंगे नोटेशंस, जिसको हम लोग इंटरवल सिंबल बोलते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए थे। देखिए यहाँ पे -4 से 10, -4 भी एक्स का ऐसा वैल्यू है जो कि -4 से बड़ा हो और -4 भी इंक्लूड हो और 10 से बड़ा छोटा हो, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। बड़ी ब्रैकेट है ये, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये है क्लोज इंटरवल और ये है ओपन इंटरवल। ऐसे कर्व रहेंगे ना ब्रैकेट, तो इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलेंगे और इसको क्लोज। क्लोज वहाँ पे क्लोज करना है जो इंक्लूडेड है, -4 भी इंक्लूड है, इसलिए मैंने यहाँ पे -4 के पास में क्या किया है, क्लोज इंटरवल। और 10 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल दिखाया है। और यहाँ पे एक्सिस पे भी दिखाने की कोशिश किया हूँ मैं, रियल एक्सिस लाइन पे। ये हो गया -4 और ये है 10। -4 को लेना है इसलिए ग्रीन सर्कल से दिखाया हूँ, और 10 को नहीं लेना है तो नहीं। और इसके बीच में ग्रीन है, मतलब कि -4 से 10 के बीच में सारे आंसर होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी तरह से, -∞, कोई क्वेश्चन का आंसर आ गया -∞ से लेकर के 10 तक का, उसको कैसे सिंबल आप दिखाएंगे, -∞ और +∞ बच्चे कभी नंबर में लेते नहीं है। कभी भी आप क्लोज ब्रैकेट के पास में, बड़ी ब्रैकेट के पास में आप यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ये नंबर है ही नहीं ना, क्योंकि इसलिए इंटरवल नहीं ले सकते, ऐसा ओपन ही रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो 10 लेकिन है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, 10 इंक्लूड है एक्स में, एक्स ये 10 और 10 से लेस है, तो ऐसा दिखाना है आप। ब्रैकेट मतलब कि 10 से आगे नहीं लेना है, ब्रैकेट लग गई मतलब 10 से आगे नहीं लेना है, 10 के पीछे वाला और 10 भी लेना है, जो कि ऐसे ब्रैकेट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपको 1 2 4 1 2 5 और 6 फिक्स वैल्यू आ गई, यही 4 के 4। आप या तो चारों ऐसे लिख देंगे, या फिर इसको ऐसे लिखने का तरीका आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू, इसको इस सिंबल को हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। बिलोंग्स टू मतलब एक्स का वो सारे वैल्यू हैं जो इस करली ब्रैकेट के अंदर में है। करली ब्रैकेट जहां भी आपने देखेंगे तो आप ये समझ जाइए कि इंडिविजुअल नंबर जो लिखे गए बस वही आंसर है, 1 2 5 6, ठीक है। इसको एक्सिस पे ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से आ गए, -4 से 8 के बीच में है, हाँ, तो इसको ओपन इंटरवल होगा। देखिए ओपन इंटरवल है, -4 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, लेकिन इसके बीच के सारे वैल्यू है, जैसे हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने -4 के जगह पे व्हाइट सर्कल दिखाया है, ओपन है, ये लेने की जरूरत नहीं है, और 8 भी लेने की जरूरत नहीं है, इसके बीच का सब आंसर हो सकते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल, -4 से लेकर के 8 के बीच में दोनों -4 इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूड है, तो कैसे करेंगे हम लोग, बड़ी ब्रैकेट के बीच में मतलब क्लोज इंटरवल के बीच में -4 और 8 लिखेंगे। इससे लिखने का मतलब ये हो गया कि -4 तो भी है और 8 भी है आंसर में, और इसके बीच के सारे वैल्यू भी हैं। मुझे एक ब्रीफ यहाँ पे मैंने चार्ट दे दिया है आपको, इसमें इसी चीज़ों को और भी दिए गए हैं एग्जाम्पल्स, आप इसे भी